कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त आता है जब हम सब कुछ कर चुके होते हैं, मेहनत भी, जुगाड़ भी, दुआ भी, लेकिन फिर भी सुख, शांति या संपत्ति नहीं टिकती। ऐसे में हम में से कुछ लोग सवाल करते हैं, क्या मैं कुछ भूल रहा हूं? क्या भाग्य में ही नहीं लिखा या कोई और कारण है? परमहंस योगानंद कहते थे, सिर्फ मेहनत करने से धन नहीं आता। जब तक कर्म और आत्मा के स्तर पर सामंजस्य नहीं होगा, तब तक धन भी स्थायी नहीं होगा। योगानंद जी के अनुसार पुण्य ही असली चुंबक है, जो भगवान को खींच लाता है आपकी ओर। लेकिन यह पुण्य मंदिर में दिया जलाने से नहीं बनता। यह पुण्य बनता है आत्मा से निकले उन कर्मों से, जो निस्वार्थ हों, निशब्द हों और जिन्हें करते वक्त आप खुद को भूल जाएं। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे पुण्य कर्म जिनसे भगवान खुद आपके जीवन में धन, अवसर और सुरक्षा लेकर आते हैं। आज के इस पहले भाग में हम शुरुआत करेंगे पहले पुण्य कर्म से, सेवा, आत्मा का पथ। पहला पुण्य कर्म, निस्वार्थ सेवा। सेवा एक ऐसा शब्द जो सुनने में सरल लगता है, पर जिसकी गहराई समुद्र जैसी है। परमहंस योगानंद अपने आश्रमों में अक्सर कहा करते थे, जो हाथ दूसरों के लिए उठते हैं, वहीं हाथ प्रभु के खजाने को छूते हैं। उन्होंने स्वयं लाखों लोगों को आध्यात्मिक सेवा में लगाया और बदले में क्या मिला? शांति, स्थायित्व और ऐसा प्रेम जो सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है। भारतीय अध्यात्म में कहा गया है, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और निस्वार्थ सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं। लेकिन सेवा कैसी हो? सेवा का अर्थ सिर्फ दान देना नहीं। सेवा का अर्थ होता है जब आप किसी की मदद करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, जब आप अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना मन किसी और की पीड़ा को कम करने में लगाते हैं, तब वह सेवा पुण्य बन जाती है। एक भूखे को खाना देना और उसकी आंखों में संतोष देखना, एक वृद्ध को सड़क पार कराना और उसके हाथों की किसी दुखी व्यक्ति को बिना सलाह दिए बस सुन लेना, यह सब सिर्फ कर्म नहीं, ये आत्मा के मौन संकल्प हैं। सेवा और धन का रहस्यिक संबंध अब आप सोच रहे होंगे, सेवा से भला धन कैसे आएगा? यहां एक गहरा रहस्य है। जब आप सेवा करते हैं, आप ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं, मैं देने वाला हूं, मुझे देने की क्षमता चाहिए। और ब्रह्मांड या भगवान उस देने वाले को ही और अधिक देता है। धन एक बहाव है और पुण्य उस बहाव की दिशा निर्धारित करता है। जो सेवा करता है वह दरअसल ईश्वर को छूता है, और जो ईश्वर को छू ले उसके पास अभाव टिकता ही नहीं। एक बार एक शिष्य ने योगानंद जी से पूछा, गुरुदेव, मैं गरीब हूं, मुझे क्या करना चाहिए? योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, तुम अपने पास जो थोड़ा भी है उसमें से किसी जरूरतमंद को कुछ दे दो। ब्रह्मांड देखेगा कि तुम योग्य हो और वो तुम्हें और देगा। वह शिष्य रोज मंदिर जाते हुए रास्ते में एक वृद्ध को एक रोटी देने लगा। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में व्यापार का ऐसा अवसर आया जिसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि सेवा ने उसके भीतर पात्रता जगा दी थी। धन उसे तब मिला जब उसका हृदय देने योग्य बना। तो पहला पुण्य कर्म है सेवा। लेकिन सेवा कैसी? बिना प्रचार के, बिना दिखावे के, बिना लाभ के लालच के और बिना इस डर के कि बदले में क्या मिलेगा। ऐसी सेवा भगवान को आकर्षित करती है, क्योंकि तब आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहते, आप एक माध्यम बन जाते हैं। दूसरा पुण्य कर्म, मौन दान की शक्ति। कभी कभी हम कुछ दे देते हैं, पैसे, कपड़े, समय, और सोचते हैं कि हमने पुण्य किया। लेकिन योगानंद जी कहते हैं, दान तब तक पुण्य नहीं बनता जब तक उसमें मौन और भावना का अन्न न हो। दूसरा पुण्य कर्म है मौन दान, निःशब्द, निस्वार्थ, निशब्द अर्पण। यह दान ऐसा होता है जो केवल आप और भगवान जानते हैं। न कोई दिखावा, न कोई श्रेय की इच्छा, बस एक चुपचाप किया गया समर्पण। दान और अहंकार का पतला अंतर, कई लोग दान करते हैं लेकिन उसका शोर मचाते हैं। किसी के सामने पैसे रख दिए, किसी की मदद कर दी और फिर उसका बखान। पर क्या वह पुण्य कहलाएगा? योगानंद जी कहते थे, दान तब पुण्य बनता है जब देने वाले का हाथ ऊपर हो और लेने वाले का चेहरा ऊपर ना हो। जब आप किसी को ऐसे देते हैं कि उसे लगता ही नहीं कि वह ले रहा है, तभी वह दान ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ता है। मौन दान में कौन से रूप हो सकते हैं? चुपचाप किसी भूखे को खाना देना, बिना फोटो लिए, बिना उसे नीचा दिखाए। किसी की फीस भर देना, बिना नाम उजागर किए। किसी की मजबूरी जानकर उसकी मदद कर देना, लेकिन उसे एहसान न जताना। किसी की मजबूरी जानकर उसकी मदद कर देना,
लेकिन उसे एहसान न जताना, किसी को ज्ञान देना लेकिन उसमें अपनी श्रेष्ठता न घोलना। मौन दान शर्ट आत्मा की गुप्त भाषा। मौन दान आत्मा का संकल्प होता है। जब आप देते हैं और भूल जाते हैं, तभी भगवान याद रखते हैं। जब आप दान करते हैं और उसका हिसाब नहीं रखते, तब ब्रह्मांड आपका खाता खोलता है। धन, अवसर, सम्मान, ये सब उसी पुण्य के ब्याज की तरह आपके जीवन में लौटते हैं। लेकिन जब आप उसके पीछे नहीं भागते। मौन दान क्यों भगवान को आकर्षित करता है? क्योंकि मौन में अहंकार नहीं होता, मौन में मांग नहीं होती, मौन में केवल आत्मा होती है। जब आप मौन में किसी के जीवन को थोड़ा आसान बनाते हैं, तो ईश्वर आपके जीवन से बड़ी बड़ी बाधाएं खुद हटाने लगता है। ध्यान रहे, दान केवल वस्तु नहीं होता। दान का अर्थ सिर्फ पैसा या चीजें देना नहीं। किसी को अपना समय देना भी दान है, किसी को क्षमा कर देना भी दान है, किसी का दर्द सुन लेना भी दान है, और सबसे बड़ा, अपने सुख का एक हिस्सा किसी और से बांट लेना, ये सब मौन दान है। और जो व्यक्ति इस दान को जीवन की आदत बना ले, उसका भाग्य कभी रिक्त नहीं रहता। तीसरा पुण्य कर्म, जल की तरह शुद्ध वाणी। परमहंस योगानंद कहते थे, जो अपनी वाणी को पवित्र कर ले, वो अपने भाग्य को बदलने की कला सीख जाता है। शब्द केवल हवा में तैरते नहीं, शब्द ऊर्जा के तीर होते हैं, और यही शब्द जब प्रेम, करुणा और सच के साथ बोले जाएं, तो वह पुण्य बन जाते हैं। शुद्ध वाणी का पुण्य। शब्दों का पुण्य और पाप दोनों बनना आपने अनुभव किया होगा। कभी किसी का एक शब्द दिल को छू जाता है, तो कभी किसी का एक ताना आत्मा को घायल कर देता है। क्यों? क्योंकि शब्दों में ऊर्जा होती है। जब आप किसी को प्रेम से बोलते हैं, तो सिर्फ उसका दिन अच्छा नहीं होता, आपका भी कर्मफल साफ होता है। लेकिन जब आप कटुता, झूठ या अपमान के साथ बोलते हैं, तो भले आप सही हों, आपका कर्म अशुद्ध हो जाता है। इसी कारण कहा गया है, वाणी तप है, और तप से पुण्य जन्मता है। कैसी वाणी पुण्य बनती है? जो सत्य हो लेकिन कटु नहीं, सच बोलें लेकिन तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए। जो प्रेम से निकले, अधिकार से नहीं। किसी को निर्देश देते समय भी आवाज में करुणा हो। जो मौन से जन्मे। जब शब्द सोच समझ कर निकलते हैं, तब वे ऊर्जा बनते हैं। जो झूठ, बुराई या अपमान से मुक्त हो। निंदा, चुगली, झूठ, ये वाणी का अपवित्र रूप है। जिसकी वाणी दूषित हो, उसके पुण्य रिसने लगते हैं, और जिसकी वाणी मधुर हो जाती है, उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती, क्योंकि ब्रह्मांड ऐसे लोगों की रक्षा करता है। शुद्ध वाणी चाह शुद्ध धन। आप सोच रहे होंगे, वाणी और धन का क्या संबंध? ध्यान दीजिए, जब आप किसी को सच्चे दिल से दुआ देते हैं, तो वह दुआ लौटकर 100 गुनी होकर आपके जीवन में उतरती है। आपके बोल आपके आसपास धन और कृपा की आवृत्तियों को आकर्षित करते हैं। कई बार कोई काम इसीलिए अटक जाता है क्योंकि उस दिन हमने किसी को अनजाने में दुखी किया था, और कई बार कोई राह अचानक खुल जाती है क्योंकि हमने किसी रोते को हंसाया था, सिर्फ अपने शब्दों से। तीसरा, पुण्य कर्म। वाणी का संयम क्यों जरूरी है? क्योंकि यह हर रोज का कर्म है। हर दिन, हर संवाद एक अवसर है पुण्य कमाने का, और यह पुण्य सबसे सूक्ष्म है लेकिन सबसे गहरा भी। जो अपनी वाणी से दूसरों के जीवन में रोशनी भर देता है, उसके जीवन में कभी अंधेरा स्थायी नहीं रहता। तो यह था तीसरा पुण्य कर्म, शुद्ध, संयमित और सत्यवाणी। एक ऐसी शक्ति जो किसी को गिरा भी सकती है और किसी को ईश्वर तक पहुंचा भी सकती है। जो इस शक्ति को साध ले, उसके भीतर की संपदा धीरे धीरे बाहर प्रकट होने लगती है। चौथा, पुण्य कर्म, मौन प्रायश्चित और आत्मस्वीकृति। कभी आपने सोचा है कि कोई व्यक्ति दिन रात पूजा करता है, दान करता है, दूसरों की मदद करता है, फिर भी उसकी जिंदगी में लगातार संकट क्यों आते हैं? योगानंद जी कहते थे, बिना प्रायश्चित के पुण्य भी हल्के हो जाते हैं, जैसे बिना नींव के महल खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए आज का चौथा पुण्य कर्म है आत्मस्वीकार और मौन प्रायश्चित। यह वो पुण्य है जो बाहर से नहीं, भीतर से जन्मता है। पाप कोई बाहरी चीज नहीं, यह एक भारी ऊर्जा है। हम सब जीवन में कभी ना कभी गलतियां करते हैं। किसी को धोखा दिया, किसी का अपमान किया, या फिर अपने ही जीवन के साथ अन्याय किया। वो बातें कभी कभी भूल जाती हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा हमारे भीतर रह जाती है, और जब तक हम उन्हें पहचानते नहीं, स्वीकारते नहीं, वो ऊर्जा हमारे पुण्य को रोक लेती है।
मौन प्रायश्चित क्या होता है? प्रायश्चित का मतलब रोना, पश्चाताप करना या दंड देना नहीं होता। योगानंद जी के अनुसार प्रायश्चित का अर्थ है आत्मा को सच का आईना दिखाना और उसे उस पीड़ा से मुक्त करना जिसे वह सालों से ढो रही है। जब आप चुपचाप बैठकर खुद से कहते हैं, हाँ, मैंने वो गलती की थी, मैंने अपने जीवन से यह अन्याय किया था, मैंने उस इंसान को दुख दिया था, तब आत्मा हल्की होने लगती है। स्वीकृति, शुद्धिकरण की शुरुआत। बहुत से लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो अपनी ही गलती से भागते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने बीते हुए कर्मों को दबाता नहीं बल्कि उन्हें प्रेम पूर्वक स्वीकार करता है, उसके भीतर ध्यान, ज्ञान और पुण्य का सच्चा बीज उगता है। यह पुण्य तभी जन्मता है जब आप कहते हैं, अब मैं वो नहीं हूं जो मैंने किया था, अब मैं बदल चुका हूं और मैं बदलना चाहता हूं। यह पुण्य क्यों धन और कृपा को खींचता है? क्योंकि जब आप प्रायश्चित करते हैं तो आप एक नई ऊर्जा बनते हैं। जैसे तप करके लोहे को सोना बनाया जाता है, आपका कंपन, वाइब्रेशन बदलता है और ब्रह्मांड उसी कंपन पर आपको अवसर, धन और ईश्वरीय सहायता भेजता है। जो आत्मा खुद को क्षमा कर देती है उसे ईश्वर हर पल संबल देता है। कैसे करें मौन प्रायश्चित और आत्म स्वीकार? हर दिन 5 मिनट अकेले मौन में बैठें। बीते समय की कोई ऐसी बात याद करें जिससे आत्मा भारी हो। उसे नकारें नहीं, देखें, समझें, महसूस करें। फिर ईश्वर से कहें, मैं इसे स्वीकार करता हूं और अब मुक्त होना चाहता हूं। उस क्षण आप पुण्य की राह पर सबसे सच्चा कदम रख चुके होंगे। तो यह था चौथा पुण्य कर्म, मौन प्रायश्चित और आत्मस्वीकृति। एक ऐसा कर्म जिसमें कोई देखता नहीं, कोई तालियां नहीं बजती, कोई दान पेटी नहीं होती, लेकिन स्वयं ईश्वर आपकी आत्मा पर हाथ रख देता है। जब आत्मा भगवान को बुलाती है, अंतिम पुण्य कर्म कभी कभी जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जहां मन थक चुका होता है, कर्मों के पहिए घूम रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ खाली सा लगता है। सारी कोशिशों के बाद भी कुछ भीतर चुपचाप पूछता है, मैं इतना सब कर रहा हूं, फिर भी शांति क्यों नहीं आती? ऐसे समय में आत्मा ईश्वर को नहीं बुलाती, बल्कि ईश्वर खुद आने लगता है। लेकिन क्यों? क्योंकि आत्मा ने वो अंतिम दरवाजा खोल दिया होता है जिसे बहुत कम लोग खोल पाते हैं। आज हम बात करेंगे उस 5वें पुण्य कर्म की जो भगवान को मौन में खींच लाता है, जो न तो दान है, न पूजा, न मंत्र, वो है पूर्ण समर्पण। समर्पण कोई हार नहीं होती, यह आत्मा की उड़ान होती है। यह वही क्षण होता है जब व्यक्ति कहता है, हे प्रभु, अब मैं अपने बल पर नहीं जी रहा, अब जो भी होगा तेरे हाथों होगा। समर्पण का अर्थ है जब आप अपनी योजनाओं को छोड़ देते हैं, अपनी अपेक्षाओं को मिटा देते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या सही है, लेकिन मैं तेरी इच्छा को स्वीकार करता हूं। ये शब्द सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन जब कोई आत्मा इन्हें सच में बोल देती है तो ब्रह्मांड की दिशा बदल जाती है। भगवान क्यों खींचते हैं समर्पण से? क्योंकि जब तक हम अपने नियंत्रण में जीते हैं, हम अपने ही कर्मों की रेखा में चलते हैं। लेकिन जिस दिन हम ईश्वर के हवाले हो जाते हैं, उस दिन भाग्य की रेखा मिट जाती है और कृपा की रेखा बनती है। यही कारण है कि कई बार कोई व्यक्ति सब कुछ खोने के बाद अचानक स्थिर, शांत और धन्य हो जाता है, क्योंकि उसने सब छोड़ दिया और खुद को प्रभु को सौंप दिया। योगानंद जी ने एक बार कहा था, जिस दिन तुम यह कहना छोड़ दोगे कि भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे और कहना शुरू कर दोगे कि क्या मैं उन्हें सुन रहा हूं, उस दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू होंगे। समर्पण का पहला कदम होता है ईश्वर की बात सुनना और दूसरा उनकी योजना को अपनाना। कैसा होता है समर्पण का पुण्य? जब आप संघर्ष के बीच भी मुस्कुरा पाते हैं, क्योंकि आपको भरोसा होता है कि किसी बड़ी शक्ति का हाथ है। जब आप हार नहीं मानते, लेकिन लड़ते हुए यह मान लेते हैं कि जो हो रहा है वह भी किसी वजह से है। जब आप प्रार्थना करते हैं लेकिन अपनी मर्जी नहीं थोपते, बल्कि कहते हैं जो तेरी मर्जी, तब ईश्वर सिर्फ कृपा नहीं देता, वो साथ देने लगता है। समर्पण का परिणाम क्या होता है? जब आत्मा समर्पित होती है तो जीवन में वही चीजें आती हैं जो उसके लिए सही होती हैं, ना ज्यादा ना कम, बस ठीक समय पर, ठीक उसी रूप में जैसे ईश्वर ने लिखा होता है। वहां धन भी आता है, लेकिन साथ में संतोष भी होता है।
वहां सफलता भी मिलती है, लेकिन घमंड नहीं होता। वहां रिश्ते भी बनते हैं, लेकिन बांधते नहीं, क्योंकि सब कुछ आता है प्रभु की योजना के अनुसार, और जो उनकी योजना में जीता है वो कभी अभाव में नहीं रहता। तो यह था 5वां और अंतिम पुण्य कर्म, पूर्ण समर्पण। जब आत्मा अपनी पकड़ छोड़ देती है, तब ईश्वर उसे थाम लेते हैं। यह कोई साधना नहीं, यह एक मौन निर्णय है। यह कोई अनुष्ठान नहीं, यह एक भीतर की विनती है। जिसने यह पुण्य कर लिया, वो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। अब सोचिए, क्या आपने खुद को पूरी तरह प्रभु को सौंपा है? अगर हां, तो आप पहले से धन्य हैं। अगर नहीं, तो अभी भी देर नहीं हुई। बस आंखें बंद कीजिए और कहिए, अब सब कुछ तेरे हवाले प्रभु। मैं नहीं जानता आगे क्या है, पर तू जानता है। अगर यह 5वां पुण्य कर्म आपके हृदय को छू गया हो, तो नीचे कमेंट में मैं समर्पण करता हूं लिखिए। ये केवल शब्द नहीं, ये आपकी आत्मा का एक चुप संकल्प हो सकता है। और अगर यह पूरी श्रृंखला आपको भीतर तक छू गई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम केवल वीडियो नहीं बनाते, हम आत्मा को जगाते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ध्यान युक्त मार्गदर्शन में।